नमस्कार। चलिए फटाफट से अपने ज्ञान को परखते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम सब मिलकर दुनिया भर की ताज़ा ताज़ा सुर्खियों पर एक नज़र डालेंगे। देखते हैं कि कौन कितना अपडेटेड है। तो हो जाइए तैयार। तो सवाल सीधा सा है, दुनिया में हाल फिलहाल में ऐसा क्या जरूरी हुआ है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए? चलिए साथ मिलकर जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं खेल की दुनिया की कुछ बड़ी खबरों से। पहला सवाल सीधा क्रिकेट के मैदान से। देखिए, विमेंस प्रीमियर लीग ने तो धूम मचा ही रखी है, पर सवाल ये है कि खिताब जीता किसने? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर कौन बना चैंपियन? सोचिए जरा। और जवाब है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जी हाँ, कप्तान स्मृति मंधाना की लीडरशिप में टीम ने एक शानदार जीत अपने नाम की। लेकिन देखिए, ये जीत इतनी खास क्यों है? असल में विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 में ही तो शुरू हुआ है और इसने आते ही भारत में महिला क्रिकेट की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। अब तक सिर्फ 2 ही चैंपियन बने हैं, एक मुंबई इंडियंस और अब RCB। ये दिखाता है कि महिला क्रिकेट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कितना पॉपुलर हो रहा है। तो क्रिकेट से निकलकर अब चलते हैं बर्फीली ढलानों की तरफ। अगला सवाल जुड़ा है दुनिया के एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स इवेंट से, और इसका सही जवाब है इटली। जी हाँ, 2026 के विंटर ओलंपिक्स मिलान और कॉर्टिना डी एम्पेजो में होंगे और इनका ऑफिशियल मोटो है ड्रीमिंग टुगेदर। और ये कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि ओलंपिक के साथ इटली का रिश्ता बहुत पुराना और शानदार रहा है। आप देखिए, 1956 के विंटर गेम्स से लेकर अब 2026 के आने वाले खेलों तक ये देश अच्छी तरह जानता है कि इतने बड़े ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स को कैसे होस्ट किया जाता है। चलिए खेल की दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गवर्नेंस यानी शासन और कुछ जरूरी अवार्ड्स की। तो अब एक सवाल भारत के लोकल गवर्नेंस से। पंचायत उन्नति सूचकांक या PAI 2.0 ये असल में ये बताता है कि हमारे गांव में लोकल लेवल पर काम कितना अच्छा हो रहा है। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? और जवाब है त्रिपुरा। और सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं, बल्कि खासतौर पर सिपाहीजाला जिले की जुगल किशोर पंचायत ने पूरे देश में पहला नंबर हासिल किया है। ये जमीनी स्तर पर हो रहे बेहतरीन काम का एक शानदार उदाहरण है। अगला सवाल थोड़ा अलग है। ये रॉयल्टी और इंसानियत की सेवा को जोड़ता है। तो ये जो प्रतिष्ठित सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड है, ये किसे दिया गया है? और इसका सही जवाब है भूटान। भूटान की महारानी डोरजी वांगमो वांगचुक को उनके ह्यूमैनिटेरियन काम के लिए ये सम्मान मिला है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि इस अवार्ड का कनेक्शन असम और बोडो लोगों से भी है। चलिए अब बात एक ऐसी स्कीम की जो सीधे सीधे लोगों के भविष्य और सेहत से जुड़ी है। तो इसे लॉन्च किया है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट में PFRD भी कहते हैं। ये वही संस्था है जो इंडिया में पेंशन से जुड़े सारे मामलों को रेगुलेट करती है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी राउंड में। यहाँ हम बात करेंगे कल्चर और कुछ जरूरी रीजनल इश्यूज की। देखिए, पानी का मुद्दा हमारे देश में हमेशा से ही काफी सेंसिटिव रहा है। तो ये जो पेन्यार नदी के पानी का विवाद है, जो हाल में खबरों में था, ये किन 2 राज्यों के बीच है? ये विवाद है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। तो इस विवाद की जड़ को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कर्नाटक एक अपर राइपेरियन स्टेट है, मतलब नदी वहां से निकलती है। वहीं तमिलनाडु एक लोअर राइपेरियन स्टेट है, यानी वो सिंचाई और पीने के पानी के लिए नदी के बहाव पर निर्भर है। बस अधिकारों और जरूरतों का यही टकराव इस पूरे विवाद की असली वजह है। चलिए अब एक हल्के फुल्के लेकिन कल्चरली इंपॉर्टेंट इवेंट की तरफ चलते हैं। इसका उद्घाटन किया गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने। ये फेस्टिवल पणजी में हुआ था और इसने लिटरेचर लवर्स को एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया। अगला सवाल आर्ट की दुनिया में भारत की एक बड़ी वापसी से जुड़ा है। पूरे 7 साल के लंबे गैप के बाद इंडिया किस ग्लोबल स्टेज पर अपनी आर्ट को शोकेस करने जा रहा है? और जवाब है वेनिस, इटली। जी हाँ, दुनिया के सबसे प्रेस्टीजियस आर्ट एग्जिबिशंस में से एक वेनिस बिएनले में भारत की वापसी वाकई एक बहुत बड़ा कल्चरल मोमेंट है। तो इस तेज तर्रार सफर के बाद हमने आखिर सीखा क्या? चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि कैसे RCB की एक जीत इतिहास बना देती है, कैसे त्रिपुरा का एक पंचायत नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाता है
और कैसे 7 साल बाद भारत वेनिस जैसे ग्लोबल कल्चरल स्टेज पर अपनी जगह दोबारा बना रहा है। ये सारी खबरें भले ही अलग-अलग लगें, पर ये सब मिलकर एक लगातार बदलती दुनिया की कहानी कहती हैं। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। खेल में मिली इन जीतों, गवर्नेंस की इन अचीवमेंट्स और कल्चरल कमबैक में से आपको क्या लगता है, किस कहानी का असर आने वाले सालों में सबसे ज्यादा गहरा होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।